अब आ जाते हैं हम जॉइंट, नी जॉइंट्स पे। नी जॉइंट पे बहुत अरसे से मैं यहाँ दो दवाइयों को तो मैं कोई 20-25 साल से इस्तेमाल करता हूँ, मेडोरिनम का और ड्रोसरा का। हम शुरू में एक एक डोज देते हैं। फिर मेरे पास यहाँ कलकेरिया कार बड़ा अच्छा काम करती थी। कलकेरिया कार की सिम्टम भी रस्टॉक्स की तरह है। रस्टॉक्स की क्रॉनिक है, चलने से थोड़ा सा रस्टॉक्स की क्रॉनिक है कलकेरिया का, बोन की मेडिसिन है। तो मैं ये करता था कि ड्रोसरा डे के ना कलकेरिया कार दे देता था, उसके बाद मैं रस्टॉक्स लगातार देते रहे। एक डोज कलकेरिया कार भी दी, मेरे बड़े मरीज इससे ठीक होते थे। मोडेलिटी पे मैं देता था, चलने से फाका, और जहाँ रुक जाता था चलने से जाती तो मैं आगे कलकेरिया कार हटा देता था, रस्टॉक्स और ब्रायोनिया लगा देता था। ये ब्रायोनिया की अलामत बिल्कुल सेम काल्चिकम की भी है, मूवमेंट से ज्यादती सेम। तो कहीं ब्रायोनिया रह जाएगी तो काल्चिकम आ जाएगी। फिर हमने ये केस फंसने शुरू हो गए। रश पड़ता है आपके पास, वो जी उसके पास गया था जोड़ों का दर्द, अगला फंस गया, दूसरा फंस गया, तीसरा हम फंस गए। तो फिर मैंने एक और अप्रोच शुरू की, केस फंसा एक उस पर स्टडी की। तो मैंने यहाँ आर्टिका यूरिन लगाई, वो मैं नीचे लगाता था टो में। मैंने कहा ये नहीं ठीक होता, थक हार के मैंने ये लगा दी इसको। ये कोई 10-15 साल पुरानी बात। मैंने दी मेडोरिनम ड्रोसा की, आर्टिका सीएम की, लीडम दी सीएम की। मैं कह रहा तू हफ्ते की दवाई ले जा, फिर आके दसी। केस क्लियर, अगला आया क्लियर, तीसरा, चौथा, 5, ये लगता गया, ये लगता ही गया घुटने में, ये वहाँ भी लगता गया, ये यहाँ भी लगता गया, ये फ्रोजन शोल्डर में भी लगता। फ्रोजन शोल्डर हम मिस कर गए हैं, हाँ। तो फिर लगता गया। फिर हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम करते गए, थोड़ी पीछे यही रहता रहा। आगे कलकेरिया फ्लोर लगा दिए, नोके शोके निकले तो कलकेरिया फ्लोर आ गई। हाँ, स्वेलिंग आ गई जी, पाँव सूज गया, गोडा सूजा हुआ है। तो हमने ये दे के एक एक डोज आगे हमने एपस लगा दी। यूं मैं कहता 2 वीक्स के अंदर स्वेलिंग बिल्कुल गायब। जोड़ की स्वेलिंग, मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं जिसको मैंने यूं करके एपस आगे लगा दी, स्वेलिंग गायब ना हुई हो, यूं डिफ्यूज हो जाती है। और ये टिप्स पे चलता है। मेरे पास घुटने के दर्द का है, मैंने तो 1 मिनट नहीं लगाना होता, चलो बाहर, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। हाँ, फंसेगा तो फिर देखूंगा। अब इस पे 20-25 साल लगे हैं यहाँ के सफर तक, और हम तो कुछ छुपा ही नहीं रहे। लोगों को डर होता है मेरा क्लिनिक नहीं चलेगा, मैं बता दूंगा। ओ यार, हमने एक क्लिनिक तो चलाना ही नहीं है, हमारा जिम्मे ने खुदा ने जो ठेका डाला होगा तुमने एक नहीं चलाना भाई, हमने एक नहीं चलाना। एक तो खुदा ने चलाया हुआ है, एक नहीं चलाना। अब आगे चलते हैं। लीडम इसी तरतीब से, लेकिन इससे वो पहले वाला भी काम करता है अभी तक। मैं बाद दफ़ा जो है ना उसको भी यूज़ करता हूँ। जब मूवमेंट से बेहतरी आ जाती है तो मैं वो ड्रोसरा दे के कलकेरिया का आप सिंगल डोज के रस्टा सब में यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही देता हूँ। हाँ, अगर आ गया तो फिर पूछूंगा कि यार चलने से फ़र्क होता है, नहीं होता, तो फिर शायद ऐड कर दूँ। इससे ज़्यादा कवर होते जाते हैं। मैं कहता हूँ बहुत कम चांसेस होता है मुझे किसी ने आगे कहोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और अगले दिन फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि हम इसको 1 घंटे बाद दे देते हैं। 1 2 3 4 5 इंच करके अगले दिन मरीज थोड़ा सा सुकून में आ जाता है, कहता नहीं बेहतरी होगी। नहीं, ड्रोसरा देता हूँ मैं 1 में, मेडोरिनम में देते ही 200 में हूँ यहाँ पे।
हाँ, 200 में बहुत अच्छा करती है। डोसरा को मैं 1M देता हूँ, आर्टिका को मैं CM देता हूँ, लीडो ये मुझे देती मज़ा CM में। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग यूँ डिज़ॉल्व करके ना मरीज को ना थका दे देती हैं। एपस जब सूजा हुआ गोडा सूजा हुआ, पानी पड़ा हुआ, मैं 1M 2 दिन लगातार दे के फिर 200 देता हूँ। 2 दिन में स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। मेरे पास एपस बहुत ज़्यादा पानी पड़ने में यूज़ होते हैं, चाहे वो लिवर की वजह से हो, चाहे वो हार्ट की वजह से हो। लोग कोई एपोसाइनम इस्तेमाल कर रहा है, कोई आर्सेनिक कर रहा होता है, कोई पता नहीं बहुत सारी और दवाइयों के नाम है। हमारे पास तो यही चलती है जी। मेरे पास एपस तो इस तरह चलती है जिस तरह की कोई एलोपैथिक डॉक्टर लिखते, चाहे लिवर की वजह से साइटिस आ गई है, चाहे हार्ट की वजह से आती है। ये मज़े का, हमारे हाथ में तो मज़े का काम करती है। शायद वो अकेली देते होंगे, हम तो पीछे इसका पूरा मियाज़मेटिक कॉजेज सोर्सेज दे के देते हैं ना, तो फिर ये सही तका लगाती है, खींच लेती है। मेरे पास बहुत यूज़ होती है साइटिस। मैंने बहुत दवाइयाँ ट्राई की हैं और बहुत सारे एलेट्रेस फलानी ढुमकानी, ये नहीं, मेरे पास तो नहीं चलती। एपोसाइनम की लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, हमारे हाथ पे चढ़ती नहीं है एपोसाइनम की। आर्सेनिक अगर मेरे पास कोई सेकंड चॉइस है, अगर मेरे पास कोई सेकंड चॉइस है तो वो आर्सेनिक की। एलेट्रियस है, वो दूसरी, वो क्या नाम है, एक और है, बहुत लोग यूज़ करते हैं मदर टेंचर में। एपोसाइनम बहुत लोग, मेरे पास पता नहीं एपोसाइनम नहीं काम करती, मेरे हथे पे चढ़ी नहीं है। मैं मदर टेंचर 1M CM सारी उठा के परे फेंक दी, मैं नहीं यूज़ करता। आपने मेरे प्रिस्क्रिप्शन में वो एक जगह मेरे पास काम करती है एपोसाइनम, एक जगह, और वो टिक के वहाँ लगती है। जो मेंसेस के दौरान वोमिटिंग होती है, पीरियड्स के दौरान जो उल्टी है ना, उसको बड़े मज़े की रोकती है। और एक ही दवाई लिखी है उसने रेपर्टरी में, एपोसाइनम, वोमिटिंग ड्यूरिंग मेंसेस। मेरे हाथ पे उतर ही बैठी है। ज़्यादा जो मेरी समझ में जितना जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, वो मैं वैसे ही फ्लूकर छोड़ता रहूँ।